अस्सलाम वालेकुम जी। तो व्यूअर्स, हमारी पहली वीडियो जूनियर बायोलॉजिस्ट के साथ जी। टॉपिक है हमारा एंजाइम। एंजाइम बहुत ही आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप आर कॉल्ड एंजाइम्स। यानी एंजाइम्स बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग यूज्ड अप, बगैर इस्तेमाल किए हुए, यानी खुद को इस्तेमाल ना करके किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने को एंजाइम कहते हैं। तो हमारे पास जो है एंजाइम की स्टडी को कहते हैं जाइमोलॉजी या एंजाइमोलॉजी। ये दोनों नाम दिए जाते हैं, लेकिन जाइमोलॉजी जो है वो परफेक्टेबल नाम होता है। अब पहला एंजाइम जो हमारे पास आया था वो था डाइटेस जो ओट से निकला था। ओट एक प्लांट होता है बार्ले के उससे। तो फर्स्ट एंजाइम जो हमारे पास वो आइसोलेटेड किया गया था वो डाइटेस था। अब एंजाइम किस पर मुश्तमिल होता है? ये होता है एक्टिव साइट पर। अब बेसिकली एक्टिव साइट क्या होती है, पहले हम देखेंगे कि एंजाइम का स्ट्रक्चर। ये एंजाइम का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अभी एंजाइम क्या है? मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी 100 ऑफ अमाइनो एसिड से बना हुआ है, विच आर ज्वाइंड एंड क्वाइल्ड देन फॉर्म अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। यानी जब ये ज्वाइंड होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं, तो जाके एक एंजाइम का जो है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है, और इस स्ट्रक्चर को हम एंजाइम का नाम देते हैं। अब इस एंजाइम में एक फ्री स्पेस होता है, खाली जगह होती है, जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये एक्टिव साइट क्या होता है? कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स, यानी कुछ ये अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। ये चार्ज बेरिंग साइड ऑफ एन एंजाइम है। ये कैटालिटिक साइड ऑफ एन एंजाइम है, यानी कैटालिटिक रिएक्शंस वगैरह जो है वो एक्टिव साइड में परफॉर्म होते हैं। और ये क्या है? साइट वेयर सबस्ट्रेट अटैच, यानी वो साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है। मैंने आपको उसकी 4 क्वालिटीज़ बता दी हैं एक्टिव साइट की। पहली है कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू अमाइनो एसिड्स, यानी कुछ अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है, कुछ अमाइनो एसिड्स से बनकर बनी है एक्टिव साइट। ये एक चार्ज बेरिंग साइड है एंजाइम की, ये कैटालिटिक साइड है एंजाइम की, और ये वो साइट है एंजाइम की जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है। अब जाहिर सी बात है, एक्टिव साइट पर अटैच कौन होगा? सबस्ट्रेट। तो देखते हैं सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट का मतलब है कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, आयन की फॉर्म में हो, मॉलिक्यूल्स की, या फिर एटम्स की फॉर्म में हो, विच अटैच, जो अटैच होगा विथ एक्टिव साइट के साथ, देन फॉर्म प्रोडक्ट, तब जाके जो प्रोडक्ट बनेगा वो सबस्ट्रेट कहलाएगा। अब यहाँ पे नीचे मैंने डायग्राम बनाई है, देखें एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट अटैच हुआ एक्टिव साइट के साथ, फिर यहाँ पे कैटालिटिक रिएक्शन हुआ, एक कैटालिटिक रिएक्शन फिर परफॉर्म होकर जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा जो है एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि बुल्क ऑफ रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स, यानी जो अमाइनो एसिड्स, जो पीछे अमाइनो एसिड्स का गुच्छा रह जाएगा। मतलब जैसे कि जाहिर सी बात है, एंजाइम ने कैटालिटिक रिएक्शंस किए हैं, एक्टिव साइड में भी कैटालिटिक रिएक्शंस किए हैं, तो उनमें से कुछ तो अमाइनो एसिड्स यूज़ हुए होंगे। तो जो अमाइनो एसिड्स यूज़ हुए होंगे उनको कहेंगे कि बुल्क ऑफ रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स मेंटेन द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम्स। यानी ये जहाँ जो अमाइनो एसिड्स के जो रिमेनिंग अमाइनो एसिड्स होंगे हमारे पास, वो जो हैं अपना एंजाइम का स्ट्रक्चर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो उसका इसका एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेंगे। अब एक हमारे पास एक दूसरी जो है पार्ट है, उसको कहते हैं हम कोफैक्टर। ये कोफैक्टर साइट है, याद रखिएगा कि ये कोफैक्टर साइट है जहाँ पर कोफैक्टर अटैच होगा। ये है नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड कोफैक्टर, यानी एंजाइम का बगैर प्रोटीन वाले हिस्से को कहेंगे हम कोफैक्टर। इसके एसेंशियल्स क्या हैं? ये सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है, ये कंट्रीब्यूट करता है केमिकल रिएक्शन में, ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में ब्रिज बनाने वाला हमारे पास जो है वो कोफैक्टर होता है। इसकी 3 टाइप्स हैं। ये केमिकल एनर्जी की सोर्स है, ये कंट्रीब्यूट करता है केमिकल रिएक्शन में, और एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में ब्रिज बनाने वाला, कनेक्शन बनाने वाला क्या होता है? कोफैक्टर होता है हमारे पास। अब इस कोफैक्टर की भी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या है इसकी है पहली टाइप एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और आगे है कोएंजाइम।
अब इसके 3 पार्ट्स जो है मैं आपको दिखा चुका हूँ। पहले एक्टिवेटर, फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप, फिर अपना एक कोएंजाइम। अब पहले एक्टिवेटर देख लेते हैं कि एक्टिवेटर क्या है। एक्टिवेटर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। आप समझ रहे होंगे बात को कि एक्टिवेटर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि क्या है, रिमूवेबल और डीअटैचेबल, यानी ये रिमूव भी हो सकता है और दोबारा लग भी सकता है। क्या, और ये क्या है, नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम। जाहिर सी बात है अगर कोफैक्टर खुद नॉन प्रोटीनस है तो इसके जो टाइप्स होंगी वो भी सारी क्या होंगी, नॉन प्रोटीनस होंगी। अब ये इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, ईटीसी वगैरह जो हैं सारी एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि कोफैक्टर की टाइप्स हैं। और ये जो एग्जांपल्स दी गई हैं, ये एक्टिवेटर जो है वो रिमूवेबल भी होता है, डीअटैचेबल भी होता है, नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम भी है ये। अब सेकंड पार्ट है इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ये कोवैलेंटली बॉन्ड होता है, यानी इस पे एक्टिवेटर पे कोई बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवैलेंटली बॉन्ड होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये। अब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था लेकिन ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ये देखें यहाँ पे इसकी जो ब्रिज बनी हुई है ऊपर, जो इसका बता रहा था कि मेक कोफैक्टर ये की थर्ड ऑफ पार्ट ये बता रहा था कि मेक अ ब्रिज बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। अभी आप देख सकते हैं ब्रिज बन गई यहाँ पे, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में ब्रिज बनी है, तो उसको कोफैक्टर कहेंगे। और कोफैक्टर की दूसरी टाइप प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि कोवैलेंटली बॉन्ड होती है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है किसका, एंजाइम का। अब ये क्या है, एग्जाम्पल इसकी हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल होगी अपने प्रोस्थेटिक ग्रुप की। लास्ट है हमारे पास कोएंजाइम। अब कोएंजाइम ये प्रोस्थेटिक ग्रुप वो कोवैलेंटली बॉन्ड था, एक्टिवेटर पे कोई बॉन्ड नहीं था, लेकिन जो हमारे पास कोएंजाइम है वो लूजली बॉन्डेड होता है। ये भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और ये लूजली बॉन्डेड नॉन प्रोटीनस पार्ट ऑफ एंजाइम होता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या है, एनएडी यानी निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये एक एनर्जी जिसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, वो है इसकी टाइप्स है ये। एंड डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन, यानी कुछ विटामिन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो कोएंजाइम की एग्जांपल्स हैं। अब मैंने आपको तकरीबन 4-5 टॉपिक समझा दिए हैं। होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ एंजाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।